झारखंड महाराष्ट्र में अमित शाह की आज 4 जनसभाएं हैं। धनबाद कतरास में अमित शाह की जनसभाएं होंगी। घाटकोपर और कांदीवाली में भी अमित शाह की जनसभा होगी। तो देखिए, दूसरे चरण के लिए इस वक्त जो प्रचार है वो लगातार जोरों पर है। और अभी देखिए, क्योंकि पहले चरण का जो प्रचार था वो थम चुका है। अब ऐसे में अमित शाह आज झारखंड में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। महाराष्ट्र में भी उनकी जनसभाएं होंगी। धनबाद और कतरास में अमित शाह की जनसभाएं होंगी। झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम में 7 दिन बाकी बचे। हालांकि नए मुद्दों की कमी से प्रचार की धार जोर नहीं पकड़ पाई। चुनाव भले ही विधानसभा के हो, लेकिन मुद्दे लोकसभा चुनाव की चर्चा में हैं। दोनों राज्यों में सीधी लड़ाई भाजपा वर्सेस कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधनों में है। नेताओं के भाषण भी अवैध घुसपैठ, तुष्टीकरण, धर्मांतरण, भ्रष्टाचार, महंगाई, संविधान खतरे में है जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। इस बीच झारखंड के पहले चरण की 43 सीटों के लिए प्रचार सोमवार की शाम को थम गया। यहां पर होगा बुधवार को मतदान। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद इन चुनाव में कुछ नया है, तो वो है नारे। आम चुनाव में झटके के बाद भाजपा ने अपने वोटर्स को एकजुट करने के लिए, मतलब जो भाजपा के वोटर छिटक गए थे उनको एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे जैसे नारे दिए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है लड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ऐसे में बीजेपी के नारों का जवाब कांग्रेस लड़ेंगे तो जीतेंगे वाली बात से दे रही है। अब देखना होगा कि इस बार क्या कुछ इन नारों का असर देखने को मिलता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार सीधे तौर पर जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं वो खूब बांटी जा रही हैं। चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों ही गठबंधनों का अगर मैनिफेस्टो उठाकर देखा जाए तो हर पार्टी आपको लोक लुभावने वादे करती हुई नजर आएगी। फिर चाहे वो महिलाओं को सम्मान राशि बढ़ाने की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, आप इस तरह की तरह के जो अलग अलग लोगों को लोक लुभावने वादे हैं उसके जरिए उनको अपने हित में खड़ा करने की, अपने पाले में खड़ा करने की कोशिशें तमाम जारी हैं। इससे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की जो फाइट है वो कितनी जबरदस्त है। झारखंड और महाराष्ट्र में अमित शाह की आज 4 जनसभाएं होने जा रही हैं। धनबाद और कतरास में अमित शाह की जनसभाएं होंगी। अमित शाह लगातार जिस तरीके से हमलावर हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि चाहे आर्टिकल 370 पर बात हो, घुसपैठियों की बात हो, आरक्षण की बात हो, उनकी जुबान से ये 3 मुद्दे आपको जाहिर तौर पर सुनने को मिलते हैं। अब ऐसे में घाटकोपर, कांदीवाली की अगर बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पर उनका चुनाव प्रचार रहने वाला, 4 जनसभाएं उनकी होंगी। तो आज एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में रहेंगे, वो बरसते नजर आएंगे विपक्षी पार्टियों पर। दूसरी ओर अमित शाह की मौजूदगी भी होगी महाराष्ट्र में, उनकी भी वहां पर जनसभाएं घाटकोपर के अंदर। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में भी अमित शाह की जनसभाएं होंगी। महाराष्ट्र में अगर रैलियों की बात करते हैं तो शाम के 7:30 बजे साप्ताहिक मैदान होगा कांदीवाली, और इसी तरह से जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान मुंबई, महाराष्ट्र में उनकी रैली होगी एक और। तो देखिए, लगातार एक तरफ जहां महाराष्ट्र की रैली की बात कर रहे हैं, अब जो झारखंड में उनकी रैली होने जा रही है उसे लेकर धनबाद कतरास में क्या तैयारियां हैं, ज्यादा जानकारी देंगे धनंजय मंडल। धनंजय, क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं अमित शाह की मौजूदगी से पहले? देखिए, 20 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव होने और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां, स्टार प्रचारक अब झारखंड का दौरा करें। उसमें गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए झरिया और बाघमारा 2 विधानसभा क्षेत्र, उस विधानसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंकेंगे और यहाँ पे वो 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यानी झरिया बाघमारा जो विधानसभा क्षेत्र, झरिया एक समय बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, अभी बीजेपी से वो कांग्रेस चला गया, तो वापस सीट करने के लिए जहद में लगी हुई बीजेपी। दूसरी बाघमारा में बीजेपी का विधायक हुआ करते थे, वो अब सांसद बन गए, तो चाहते हैं। धनबाद शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में झरिया, धनबाद, बाघमारा, सिंदरी, ये जो निरसा, ये 4 विधानसभा धनबाद जिले के अंदर में आते हैं। चारों विधानसभा को अमित शाह उसमें केंद्रित करने की कोशिश करना चाहेंगे। चारों सीटें बीजेपी अपनी ओर खींचे, क्योंकि 1 सीट जो थी बीजेपी से निकल गई, तो बहरहाल बाकी सीटों पे अभी जो प्रतिद्वंदी है कड़ी टक्कर नजर आ रही है। इसीलिए चाहते हैं कि बीजेपी एक तरफा मुकाबला करते। अमित शाह जब भी आते हैं तो जनसभाओं में भारी समर्थक जुटते हैं और एक माहौल बनता है, और वहाँ माहौल बनने में बीजेपी को फायदा मिलता है। इसी वजह से अमित शाह का, गृह मंत्री अमित शाह जी का 2 चुनावी दौरा है, जो चुनावी सभा होगा धनबाद जिला में ही दोनों। और एक जो जानकारी निकल के आ रही है कि देखिए, जो भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह है वो चुनाव मैदान में है झरिया से, और बाघमारा में जो पीटीएम हाई स्कूल ग्राउंड है कतरास, वहाँ पे चुनावी सभा को अमित शाह करेंगे, जहाँ पे शत्रुघ्न महतो खड़े हैं बीजेपी प्रत्याशी बाघमारा से, जो ढुलू महतो के भाई बताए जाते हैं, जो सांसद बन गए बीजेपी से। अच्छा धनंजय, पहले चरण का क्योंकि प्रचार थम चुका है, पहले चरण के बाद दूसरे चरण के लिए क्या स्ट्रैटेजी कुछ अलग हो सकती है क्या?
इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अभी तो आदिवासी जो लड़कियां हैं उनके हकों की बात की जा रही है, घुसपैठ की बात की जा रही है, जमीन पर कब्जे की बात की जा रही है, आरक्षण की बात की जा रही है। इसके अलावा अब जब दूसरे चरण के लिए प्रचार का आगाज हो रहा है तो इसमें क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं? क्या यही मुद्दे रिपीट होंगे या कुछ आप अलग देख पा रहे हैं? देखिए, आदिवासी का जो कोर वोटर जो संथाल कहा जाता है, उस संथाल में ही दूसरे फेज में चुनाव है। रोटी माटी बेटी की लड़ाई बीजेपी लड़ रही है और वही चाहती है कि रोटी बचाना, माटी बचाना, झारखंड का जो जमीन है जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आके लूट रहे हैं, और बेटी का जो इज्जत आबरू को लूट के उससे शादी करके उनकी जमीन को हड़प लेते हैं, तीनों की लड़ाई बीजेपी लड़ रही है। डेमोग्राफी जो चेंज हुआ, सबसे ज्यादा बांग्लादेश में घुसपैठ जो हुए हैं वो संथाल परगना, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, ये बंगाल के बॉर्डर से सटे हुए बांग्लादेशी इसी दौर से आते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा डेमोग्राफी का चेंज यहीं पे हुआ है। दूसरा है भ्रष्टाचार, जो रोजगार की बातें थी वो बातें हैं, और आरक्षण। देखिए, जेएमएम तो अपना आरक्षण कोटा बढ़ाने का मैनिफेस्टो में जारी कर दिया, लेकिन बीजेपी कहना है कि जो बीजेपी प्रधानमंत्री हर रैली में आरक्षण का विरोधी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी, लेकिन हम लोग आरक्षण को कभी भी उसको बांटने नहीं देंगे, ना बंटवारा। जिस तरह से आरक्षण मिल रहा है उसके साथ हम कड़ीबद्ध तरीके से खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार का आरोप जो लगे हैं जेएमएम के, कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम, आपको याद होगा कि ईडी की कस्टडी में भी जेल में बंद है, वहीं पे चुनाव संथाल परगना पाकुड़ का सीट वो आता है। तो ये पूरा धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, ये पूरे शहरी क्षेत्र भी आते हैं। बीजेपी शहरी क्षेत्र में तो मजबूत है, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है रोजगार, बांग्लादेशी, भ्रष्टाचार, अस्मिता की लड़ाई है, और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई को लेकर बीजेपी अस्मिता, रोजगार, ये कैसे मुद्दे हैं जो इस वक्त झारखंड के चुनाव में छाए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से चाहे वोट पोलराइजेशन की बात हो या फिर यहां पर घुसपैठ की बात हो, आदिवासियों के हकों की बात हो, जमीन पर कब्जे की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब देखना होगा जब नतीजे आएंगे 23 तारीख को कि जनता का फैसला क्या रहता है। बहुत शुक्रिया धनंजय फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए।